क्या ट्रंप को ईरान मरवाना चाहता है? ये सनसनीखेज दावा खुद अमेरिका की खुफिया एजेंसियां और अधिकारी कर रहे हैं। 13 जुलाई को ट्रंप पर जिस तरह से गोली चलाई गई, उससे साफ है कि ट्रंप को जान से मारने के लिए कोई बहुत बड़ी ताकत जुटी हुई है। दावा किया जा रहा है कि ईरान अपने जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का बदला ट्रंप से लेना चाहता है, क्योंकि ट्रंप ने ही साल 2020 में कासिम सुलेमानी को ड्रोन हमले में मरवा दिया था। यह रिपोर्ट देखिए। Yeah, someone's on top of the roof. Look. There he is right there. Where? Right there, you see him? He's laying down. You see him? Yeah, he's laying down. ट्रंप पर हमला, ईरान का सुलेमानी बदला। शनिवार 13 जुलाई 2024 को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया में गोली चलाई गई। गोली कान के बाहरी भाग को चीरते हुए निकल गई। अगर गोली आधा इंच भी ट्रंप की तरफ लगती तो ट्रंप की कनपटी को चीरते हुए गोली सिर में घुस जाती, लेकिन ट्रंप की किस्मत ने उनका साथ दिया और वो बच गए। जबकि 20 साल का हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स मौके पर ही मारा गया। ट्रंप की हत्या की साजिश से जुड़ी ये कहानी हम पिछले 4 दिन से देख रहे हैं, लेकिन अब अमेरिका की खुफिया अधिकारियों ने दावा किया है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के पीछे ईरान है, जो ट्रंप की हत्या कराना चाहता है। इस बेहद सनसनीखेज और हैरान करने वाले दावे ने पूरे अमेरिका में तहलका मचा दिया है। अगर वाकई में ईरान के इशारे पर डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ है, तो ये अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के मुंह पर जोरदार तमाचा है। क्या ईरान ने अपने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला डोनाल्ड ट्रंप से लेने की कोशिश की है? आखिर ये कैसे संभव है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश के पूर्व राष्ट्रपति की हत्या करने के लिए ईरान ने इतनी बड़ी साजिश रच दी? पहले आप ये जानिए, ईरान ट्रंप की हत्या क्यों करवाना चाहता है। 3 जनवरी 2020 को ईरानी सेना के जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर की गई थी। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अमेरिका के रक्षा विभाग के दावों के मुताबिक एक खुफिया इनपुट के आधार पर पहले घातक मिसाइलों से लैस अमेरिकी ड्रोन ने ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की कार को ट्रैक किया, और जैसे ही कासिम सुलेमानी की कार का काफिला अमेरिकी ड्रोन की जद में आया, तभी ड्रोन से एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी जाने लगी। उस वक्त कासिम सुलेमानी की कार इराक की राजधानी बगदाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रही थी। अमेरिका के ड्रोन हमले में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की मौके पर ही मौत हो गई। जनरल कासिम सुलेमानी की शिनाख्त उनकी उंगली में पहनी हुई एक अंगूठी से हो पाई थी। सुलेमानी का बाकी शरीर मिसाइल धमाकों में पूरी तरह से उड़ गया। Once again, compare Trump and Biden. Trump got us out of the insane Iran nuclear deal. He imposed the toughest sanctions ever on Iran. And he eliminated the arch terrorist Qasem Soleimani. Iran was too weak to start any wars. They knew Trump meant business and they were afraid. पूर्व रिपब्लिकन राष्ट्रपति की उम्मीदवार निकी हेली के तेवरों से साफ है कि ट्रंप की नजर में ईरान अमेरिका के लिए शैतान है, और इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप ईरान पर सख्त कार्रवाई करने का दावा करते हुए वोट मांग रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि ट्रंप पर जो हमला पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक चुनावी रैली के दौरान हुआ, क्या उसके पीछे ईरान है, और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? पहले आप ये जानिए, अमेरिका के एक मीडिया ग्रुप का ट्रंप पर जानलेवा हमला और ईरान की साजिश पर क्या दावा है, जरा ये भी जान लीजिए।
अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश हुई है। अमेरिकी अधिकारियों को हाल के हफ्तों में ईरान की ओर से ट्रंप की हत्या की साजिश रचने से जुड़ी जानकारी मिली थी। इसी कारण अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का कोई संकेत नहीं मिला है कि शनिवार को ट्रंप पर हमला करने वाला हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स इस साजिश से जुड़ा था। यानी ईरान ट्रंप पर हमला करवाने में कितना सफल रहा है, इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है। अब ऐसे हालात में सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका की खुफिया एजेंसियां ऐसे दावे क्यों कर रही हैं, जब अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में महज 4 महीने का वक्त बचा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ट्रंप का कोई चुनावी स्टंट हो। आप इन 3 तस्वीरों को गौर से देखिए। पहली तस्वीर में हमलावर थॉमस मैथ्यू है, जिसने ट्रंप पर गोली चलाई। FBI और कई खुफिया एजेंसियों का दावा है कि थॉमस मैथ्यू ने ट्रंप पर गोली चलाने के लिए काफी प्रैक्टिस की थी। अब सवाल उठता है कि क्या 20 साल का अमेरिकी नागरिक थॉमस मैथ्यू ईरान का मोहरा था? क्या थॉमस मैथ्यू अनजाने में ही ईरान की खुफिया एजेंसियों के जाल में फंस गया और ट्रंप पर गोली चलाने के लिए तैयार हो गया? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अभी तक थॉमस मैथ्यू ने ट्रंप पर गोली क्यों चलाई, इसकी वजह छिपाई जा रही है। दूसरी तस्वीर में जनरल कासिम सुलेमानी दिख रहे हैं, जिन्हें आज से 4 साल पहले ट्रंप के आदेश पर जान से मार दिया गया था। अब सवाल उठता है कि क्या ईरान की खुफिया एजेंसियां इतनी ताकतवर और सक्षम हैं कि वो अमेरिका के टॉप सीक्रेट जाल को भेद पाएं? तीसरी तस्वीर में ईरान की लीडरशिप है, जो कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने की कस्में खा चुकी है। खास तौर से ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई जनरल सुलेमानी की हत्या के बाद अमेरिका को कई बार धमकी दे चुके हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को महज 4 महीने बचे हैं। बाइडेन और ट्रंप एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे हैं। ट्रंप हर हाल में बाइडेन को चुनाव हराना चाहते हैं। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन सर्वेक्षण में पिछड़ चुके हैं और ट्रंप पर ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते जो उन्हें जीत से दूर कर सके। इसलिए ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले पर सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में लगे पुलिस अधिकारियों ने हमलावर को इतने करीब कैसे आने दिया। पेंसिल्वेनिया के बटलर काउंटी के मैदान में ट्रंप की आउटडोर रैली चल रही थी। उस वक्त संदिग्ध हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स आयोजन स्थल के पास की एक इमारत तक पहुंचने में सफल रहा। आखिर कैसे थॉमस ने 130 मीटर की दूरी से ट्रंप को निशाने पर लेते हुए गोली चला दी? जिस इमारत से थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने निशाना साधा था, उस इमारत के अंदर और बाहर स्थानीय पुलिस तैनात थी। फिर भी थॉमस मैथ्यू क्रूक्स गोली चलाने में सफल रहा। इमारत के अंदर जो स्थानीय पुलिस तैनात थी, उसमें 3 स्नाइपर्स थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने थॉमस क्रूक्स को छत पर जाने की कोशिश करते देखा था, लेकिन फिर रोक क्यों नहीं पाए? कई पर्यवेक्षकों ने यह सवाल भी उठाया कि आखिर सुरक्षा योजनाएं कैसे नाकाम हो गई और हमलावर बिना किसी रोक टोक के ट्रंप तक कैसे पहुंच गया। थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने 400 फीट की दूरी से असॉल्ट राइफल से गोली चलाई, जो उनके कान को छूते हुए गुजर गई। अब सवाल है कि हमलावर ट्रंप से सिर्फ 400 फीट दूर था, फिर भी सीक्रेट सर्विस उसे पकड़ने में नाकाम रही। ट्रंप पर हुआ जानलेवा हमला कई गुत्थियों में उलझा जा रहा है। ईरान का नया एंगल अब सामने आ रहा है, लेकिन सबूत अमेरिका की खुफिया एजेंसियां नहीं दिखा पाई। इधर ईरान ने ट्रंप पर हमले के पीछे ईरान की साजिश पर तीखा विरोध किया है और उसे अमेरिका का प्रोपेगेंडा और ईरान को बदनाम करने की साजिश बताया है। संयुक्त राष्ट्र में ईरानी मिशन ने अमेरिका की इस रिपोर्ट को अप्रमाणित और दुर्भावनापूर्ण बताया और इसे खारिज कर दिया। ईरान ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है और उन्हें अफवाह और गुमराह करने वाला बताया है। अमेरिका में ईरान के स्थायी मिशन के प्रवक्ता ने 2 टूक कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के नजरिए से डोनाल्ड ट्रंप एक अपराधी हैं, जिन पर जनरल सुलेमानी की हत्या का आदेश देने के लिए अदालत में मुकदमा चलाया जाना चाहिए और दंडित किया जाना चाहिए। ईरान ने उन्हें न्याय दिलाने के लिए कानूनी रास्ता चुना है। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला और ईरान पर उठाए गए साजिश के आरोपों ने मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव को बढ़ा दिया है। फिलहाल ट्रंप पर हमला पूरी तरह से अमेरिका की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों की जबरदस्त नाकामी और उनकी हार है। जिस तरह से इस वक्त इजरायली सेना ताबड़तोड़ हमले गाजा में कर रही है, उससे ऐसा लगता है कि इजराइल अब हमास की टॉप लीडरशिप का सफाया करना चाहता है। वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि अगर
1-2 दिन में हमास के टॉप 3 कमांडर्स मार दिए गए तो फिर हमास का सफाया बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन चिंता वाली बात यह है कि इजराइल के इन तूफानी हमलों में हर दिन दर्जनों फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। दो 2000 किलो का बम धमाका, भाप बना हमास। उत्तर, दक्षिण और मध्य गाजा में पिछले 24 घंटों में लाशों का अंबार लग चुका है। हालात ये हो गए हैं कि दक्षिणी गाजा से लेकर उत्तरी गाजा तक इजरायली सेना ने जमीन से ज्यादा आसमान से बम बरसाना शुरू कर दिया है, जिसका तोड़ हमास के लड़ाकों के पास नहीं है। जरा इन तस्वीरों में देखिए गाजा पट्टी में भीषण बम धमाकों के बाद क्या हाल हुआ है। तबाह इमारतें, बिखरी लाशें और रोते और बिलखते लोगों की चीत्कार रूह कपा देने के लिए काफी है। नौ महीने से ज्यादा की जंग में अब तक गाजा पट्टी में 38,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि हमास के लड़ाके अभी भी फिलिस्तीनियों को ढाल बनाकर इजरायली सेना पर हमले कर रहे हैं। यही वजह है कि इजरायल के जबरदस्त हवाई हमले में 60 से ज्यादा लोग पिछले 18 घंटे के अंदर मारे गए हैं। इस एनिमेशन से इजरायल के हवाई हमले को समझिए। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक गाजा पट्टी के अलग अलग इलाकों में इजरायली सेना ने फाइटर जेट से हमले किए हैं। खबर के मुताबिक इजरायली सेना ने पहला हमला मध्य गाजा के नुसीरत में किया, जहां 25 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इसके अलावा यहां पर कुछ हमास के लड़ाकों के भी मारे जाने की खबर है। वहीं दक्षिणी गाजा के खान यूनुस में इजरायल ने दूसरा हवाई हमला अपने लड़ाकू विमानों से किया, जिसमें 18 लोगों के मारे जाने की खबर है। जबकि उत्तरी गाजा के बेईत लाहिया में इजरायली वायुसेना ने हमास पर हवाई हमला किया है, जिसमें हमास लड़ाकों के साथ साथ 17 फिलिस्तीनी भी मारे गए। The car was moving and a young man was walking. The car was targeted, blood was splashing, and shrapnel hit our tents, and martyrs were left on the street. We screamed, "We need an ambulance." We put them on carts and rickshaws, and the ambulance came after a while. इजरायली सेना जमीन और आसमान से भयंकर हमले हमास पर क्यों कर रही है? इसका जवाब है हमास के लड़ाके 9 महीने बाद भी इजरायली सेना पर भीषण हमले कर रहे हैं। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हमास के लड़ाके इजरायली टैंक और बुलडोजर और बख्तरबंद वाहनों पर बेहद पास से घातक हमले कर रहे हैं। हमास के दावों के मुताबिक उसकी अल कसम ब्रिगेड के लड़ाकों ने पूर्वी रफा से इजरायली सेना पर हमले किए हैं। यही वजह है कि इजरायल खूनी हमले गाजा में रोकने को जरा भी तैयार नहीं है। गाजा पट्टी में मचे भयंकर खून खराबे की वजह से पूरी दुनिया में इजरायल का जोरदार विरोध हो रहा है। अमेरिका लगातार चेतावनी दे रहा है, लेकिन पीएम नेतन्याहू बार बार यही कह रहे हैं कि जब तक हमास का सफाया नहीं कर देंगे तब तक इजरायल हमले नहीं रोकेगा। यही वजह है कि इजरायल अब उन इलाकों पर भी जोरदार धमाके कर रहा है जहां पर हजारों फिलिस्तीनी शरण लिए हुए हैं। और चलिए स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे आप देखिए मारो राजस्थान में तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।